सुप्रभात प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए सबसे पहले हम अपने विद्यालय के प्रार्थना गीत के द्वारा भगवान का धन्यवाद करें। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज का सुविचार, जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। इसका अर्थ है कि बिना कोशिश किए कोई भी काम करना संभव नहीं है। हम तभी अपने काम में सफल होते हैं जब हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक का लेसन नंबर 12 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 62 और 63। इस चैप्टर का नाम है स्कूल का नल। इसमें हम वार्तालाप के बारे में जानेंगे कि हमें बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह बातचीत का कोई न कोई विषय होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी न किसी टॉपिक पर ही बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से समस्या का हल निकलता है। बातचीत मनोरंजन के लिए भी होती है। बातचीत सोच समझ कर करना अच्छा होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहले मैं आपको वार्तालाप का अर्थ बताती हूँ। देखिए, वार्ता का मतलब होता है बातें, अलाप मतलब करना, बातें करना। तो वार्तालाप का अर्थ हुआ आपस में बातचीत करना। और जब दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वार्तालाप करना। मेरे साथ बोलिए, वार्तालाप करना। और वार्तालाप के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं, और जब दूसरे हमसे बात करते हैं तो हम उनकी बात समझ पाते हैं। देखिए, जैसे बच्चों, आप भी घर में कभी अपनी मम्मी से बात करते हो, पापा से, भाई से, बहन से, या फोन पर भी आप एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं आपस में बातचीत करना या फिर वार्तालाप करना। इस तरह बातचीत का कोई न कोई विषय होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी न किसी टॉपिक पर ही बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से समस्या का हल निकलता है। बातचीत मनोरंजन के लिए भी होती है। बातचीत सोच समझ कर करना अच्छा होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको वार्तालाप के बारे में समझाऊंगी।
मैं पेज नंबर 62 पर दी हुई एक वार्तालाप आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आप इसे ध्यान से सुनना। उसके बाद हम इस वार्तालाप के आधार पर कुछ प्रश्नों के आंसर बताएंगे। अब ये प्रश्न देखिए, ये बुक में पेज नंबर 63 पर दिया हुआ है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नल और पानी किस विषय पर बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, नल ने विन्नी को समझदार क्यों कहा। इस तरह हम पहले वार्तालाप पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के आंसर बताएंगे। अब हम पेज नंबर 62 पर दी हुई वार्तालाप पढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। आप मुझे उनके आंसर बताना। सबसे पहले देखिए, इस चित्र में नल और पानी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नल क्या कह रहा है। देखिए नल कह रहा है, बच्चे मुझे ठीक से बंद नहीं करते, हाथ धोकर जल्दी से चले जाते हैं। देखिए जब बच्चे पानी पी रहे थे तो पानी पीने के बाद उन्होंने क्या किया, नल को बंद नहीं किया। तो नल इस बारे में पानी से बातचीत कर रहा है। तो देखिए पानी क्या कहता है, कुछ करना होगा वरना मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। तो देखिए पानी भी कहता है कि अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा। अब अगला चित्र देखिए, उसमें नल देखता है कि एक लड़की बोर्ड लेकर नल के पास आ रही है। तो वह पानी से क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वह कहता है, देखो विन्नी एक बोर्ड लेकर आ रही है। उससे कहते हैं, देखिए वो इसलिए परेशान थे क्योंकि बच्चे पानी के नल को बंद नहीं करते थे। तो वो सोचते हैं कि वे इस बारे में इस लड़की से बात करेंगे जिसका नाम है विन्नी। देखिए विन्नी के हाथ में जो बोर्ड था उसने उस बोर्ड को वहां दीवार पर लगा दिया। देखिए उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, पानी की हर बूंद कीमती है, इसे बर्बाद ना होने दें। जब ये बात नल और पानी ने देखी तो वे बड़े खुश हुए। तो पानी क्या कहता है, वाह विन्नी ने तुम्हें ठीक से बंद कर दिया। क्योंकि विन्नी ने क्या किया था, नल को भी ठीक से बंद कर दिया था। तो वो नल को कहता है कि विन्नी ने तुम्हें ठीक से बंद कर दिया, तुम्हें यानी नल को। यह बोर्ड भी यहाँ लगा दिया। तो उसके बाद नल क्या कह रहा है, विन्नी तो बहुत समझदार है। तो देखिए इस बातचीत में क्या देखा आपने, क्या सुना। इसमें नल और पानी की बचत के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने इसका समाधान भी ढूंढ लिया कि हमें पानी का नल ठीक तरीके से बंद करना चाहिए। और विन्नी ने वहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया ताकि दूसरे बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें। तो बच्चों देखिए अभी हमने नल और पानी की आपस में की हुई वार्तालाप सुनी है। तो अब मैं आपसे उस वार्तालाप के आधार पर कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप मुझे उनके आंसर बताइए। पहला प्रश्न देखिए, नल और पानी किस विषय पर बात कर रहे हैं। बताइए वो किस बारे में बात कर रहे थे, नल और पानी। देखिए इसका आंसर, नल और पानी आपस में पानी को बचाने के बारे में बात कर रहे थे। देखिए वो यही बात कर रहे थे ना कि बच्चे पानी का नल खुला छोड़ देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि पानी की बचत करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि नल और पानी को बचाने के बारे में बात कर रहे थे। एक बार दोबारा सुनिए, नल
देखिए, नल ने बिन्नी को समझदार क्यों बताया? देखिए, क्योंकि बिन्नी ने क्या किया था, नल को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, इसलिए नल ने बिन्नी को बहुत समझदार बताया था। बिन्नी ने नल को अच्छी तरह से बंद करके पानी की बचत की, इसलिए नल ने बिन्नी को समझदार कहा। तो बच्चों देखिए, पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इन सब बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप जब नल से पानी लेते हैं तो नल को बिल्कुल सही तरीके से बंद करना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। बच्चों देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो हम स्लेट उसी के बारे में लिखेंगे। आज हमारा स्लेट है, हम त्योहार प्रेम से मनाते हैं। तो आपने ये लाइन 5 बार अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर लिखनी है और बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है। बच्चों, सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता। अपने उद्देश्य को पाने के लिए वह निरंतर कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है। किसी भी तरह का लालच उसे अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं हटा सकता। हमारे देश में भी कई वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। उनमें से एक वीरांगना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। ऐसी वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का गुणगान करते हुए सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी है। मैं आपको उस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। बच्चों, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।